address calculation in 2D and 3D array. In the last lecture, in the previous lecture, we have studied row measure representation of 2D array. Now, in this lecture, we will study column measure representation of 2D array. Now, directly come to the point of column measure representation. In the row measure representation, we have studied that arrays are stored row wise, first row, then second row, then third row, and so on. Now, in the column measure representation, we will store column wise, first column, then second column, then third column. यानी रो मेजर में क्या था, रो मेजर में हम रो वाइज स्टोर कर रहे थे डेटा, पहले पहला रो आ रहा था, फिर दूसरा रो. कॉलम मेजर में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं दैट इज द कॉलम इंडेक्स 0, क्योंकि इंडेक्स हम 0 से लेके चल रहे हैं. कॉलम इंडेक्स 0 पूरा फर्स्ट कॉलम स्टोर हो रहा है यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स 1 यहाँ पर स्टोर हो रहा है, कॉलम इंडेक्स 2, यानी कॉलम वाइज डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं. अगेन डेफिनेशन वही आती है, 2D array इज अ कलेक्शन ऑफ 1D array विच इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, उस 1D array का बेस एड्रेस. लेकिन अब यहाँ पर 1D array जो है वो कॉलम वाइज है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट 1D array है, सेकंड कॉलम सेकंड 1D array है, एंड सो ऑन. तो अब इसमें एड्रेस कैलकुलेशन हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे उसको समझते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द एड्रेस ऑफ A12 यूजिंग कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन. यानी A of 1 2 का एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना है कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन से. हमें क्या क्या दिया हुआ है, बेस एड्रेस हमें 100 दिया हुआ है, एलिमेंट का साइज जो है हमें 4 बाइट दिया हुआ है, यानी इंटीजर टाइप का एरे हम लेकर चल रहे हैं. नाउ इन द कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है, यहाँ ध्यान से समझिए, वेदर इट इज कॉलम मेजर और वेदर इट इज रो मेजर, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे विल बी रो इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स ऑफ द एरे विल बी कॉलम इंडेक्स. चाहे आप रो मेजरिंग रिप्रेजेंटेशन यूज़ कीजिए या आप कॉलम मेजर यूज़ कीजिए, पहला इंडेक्स होगा आपका रो इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स होगा कॉलम इंडेक्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर है. नाउ कम टू द पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एलिमेंट जिसका रो इंडेक्स क्या है 1, कॉलम इंडेक्स क्या है 2. यानी अब यहाँ पर समझने का पॉइंट अलग हो जाता है. यहाँ पर हम इसको बोलेंगे वी हैव टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट जो किस 1D array में है जिसका कॉलम इंडेक्स 2 है, जो किस 1D array में है, उस 1D array में है जिसका कॉलम इंडेक्स क्या है 2 एंड रो इंडेक्स क्या है 1. क्लियर है. तो अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए डायग्राम में देखिए, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास बेस एड्रेस यहाँ है 100. क्लियर है. नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 104, 108, 112, 116, 120. क्लियर है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट जिसका कॉलम इंडेक्स 2 है और रो इंडेक्स 1 है. अब कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने 1D array रीड करने हैं. दोबारा ध्यान से सुनिए, कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एरे 1D array रीड करने हैं. मुझे 2 1D array रीड करने, एक कॉलम इंडेक्स 0 वाला, एक कॉलम इंडेक्स 1 वाला. ठीक है. तो ये मुझे कहाँ से मिला, कॉलम इंडेक्स से. तो मुझे कितने 1D array रीड करने हैं कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए, 2. ये मुझे कहाँ से मिला, कॉलम इंडेक्स से. क्लियर है. नाउ हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट है, जितने रो हो, हर एक रो में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने कॉलम होते हैं. अब हम इसको रिवर्स समझेंगे, हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट है, जितने रो होंगे आपके. तो यहाँ पे रो साइज कितना है मेरा, R, यानी कितने रो है मेरे, 2 रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, दिस वन. क्लियर है. तो 2 1D array रीड करने हैं मुझे, हर एक 1D array में कितने एलिमेंट है, दैट विल टेल बाय द रो साइज, और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, E साइज, दैट विल बी द एलिमेंट साइज. नाउ 100 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4, 116. तो अब डायग्राम से समझिए, अब मैं कहाँ आ गया, कॉलम इंडेक्स 2 के बेस एड्रेस पर. नाउ वी हैव रीच टू द पॉइंट बेस एड्रेस ऑफ द कॉलम इंडेक्स 2. अब मैं उस 1D array के बेस एड्रेस पर आ गया. नाउ वी कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग कॉलम इंडेक्स 2. ये क्लियर हो गया आपको. अगेन वही डेफिनेशन है, अगर 1D array के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना होता है
वी हैव टू फर्स्ट गेट द बेस एड्रेस ऑफ दैट 1D एरे। तो कॉलम इंडेक्स 2 के 1D एरे का बेस एड्रेस क्या है 116, जहाँ पर मैं आ चुका हूँ। नाउ अब मुझे कॉलम इंडेक्स 2 के रो इंडेक्स 1 पर जाना है। तो कॉलम इंडेक्स 2 के रो इंडेक्स 1 पर पहुँचने के लिए, कॉलम इंडेक्स 2 के रो इंडेक्स 1 पर पहुँचने के लिए मुझे कितने एलिमेंट रीड करने हैं? अभी मैं यहाँ पर हूँ 116 पर, एक एलिमेंट ये वाला। तो कितने एलिमेंट रीड करने हैं? 1। ये मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे मिला रो इंडेक्स से, दैट 1। क्लियर है? अब उस एलिमेंट का साइज कितना है? 4। तो 116 प्लस 1 इंटू 4, तो फाइनल एड्रेस मेरा क्या कैलकुलेट हुआ? 120। दैट इज द कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे एड्रेस कैलकुलेशन। तो समझ आ गया आपको? कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन में कॉलम वाइज आपका एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। नाउ अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना होता है, आई विल इंटरप्रिटेट इट एज कॉलम इंडेक्स 2 के रो इंडेक्स 1 का एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना है। तो कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए कितने 1D एरे मुझे रीड करने हैं? जितने कॉलम इंडेक्स दिए होंगे। क्लियर है? और उसमें अब मैं उस 1D एरे पर पहुंच गया, अब उसमें कितने एलिमेंट रीड करने हैं? दैट विल फाइंड आउट बाय द रो इंडेक्स। नाउ दैट इज द आंसर। अब इसको जनरलाइज करते हैं। नाउ फॉर्मूला टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट हैविंग इंडेक्स a i1 i2 यूजिंग कॉलम मेजर, यूजिंग कॉलम मेजर। ओके, फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एरे। ओके, नाउ सबसे पहले मुझे कॉलम इंडेक्स i2 तक पहुंचना है। कॉलम इंडेक्स i2 तक पहुंचने के लिए कितने 1D एरे रीड करने हैं? i2। कितने 1D एरे रीड करने हैं? i2। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में समझा था, कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंचने के लिए कितने 1D एरे रीड करने हैं? जितना कॉलम इंडेक्स दिया है। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या दिया है मुझे? i2। हर एक 1D एरे में कितने एलिमेंट हैं? r। रो साइज, तो बेस एड्रेस प्लस i2 इंटू r, एंड हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? e साइज, एलिमेंट साइज। नाउ तो ये तो हो गया मेरा कॉलम इंडेक्स i2 का बेस एड्रेस। अब जब मैं कॉलम इंडेक्स i2 के बेस एड्रेस पर पहुंच गया, तो अब मुझे कहाँ पहुंचना है? उस कॉलम इंडेक्स i2 के रो इंडेक्स i1 पर, यानी यहाँ पर। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है? बेस एड्रेस मैंने निकाल लिया, बेस एड्रेस प्लस i2 इंटू r इंटू ई साइज प्लस कितने एलिमेंट रीड करने हैं? जितने रो इंडेक्स होंगे। कॉलम इंडेक्स 2 के रो इंडेक्स 1 तक, कॉलम इंडेक्स 2 तक पहुंच गया मैं। अब रो इंडेक्स 1 तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट रीड करने? जो रो इंडेक्स होगा आपका, यानी ये 1 है और यहाँ भी 1 है। तो जब मैं इसे जनरलाइज करता हूँ, तो रो इंडेक्स i1 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एलिमेंट रीड करने? जो उसका रो इंडेक्स होगा, और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? ई साइज। नाउ हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो चुका है, बेस एड्रेस प्लस i2 इंटू आर इंटू ई साइज प्लस i1 इंटू ई साइज। जब मैं ई साइज को कॉमन लूँगा तो मेरा फाइनल आंसर होगा बेस एड्रेस प्लस i2 इंटू आर प्लस i1 इंटू ई साइज। सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एड्रेस यूजिंग कॉलम मेजर। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन वही लोअर बाउंड अपर बाउंड जो हमने समझा था। रो मेजर में जिस तरह LB1 UB1 था, कॉलम के लिए LB2 UB2 था, इन द सेम वे वही यहाँ भी फॉलो हो रहा है। LB1 UB1 है आपका रो के लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड, LB2 UB2 है आपका कॉलम के लिए। नाउ नंबर ऑफ रोज अगेन वही LB1 UB1 माइनस LB1 प्लस 1, नंबर ऑफ कॉलम UB2 माइनस LB2 प्लस 1, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रो इंटू कॉलम। सभी पॉइंट सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। नाउ एड्रेस ऑफ i1 i2, तो जो हमने निकाला था i2, जहां हम i2 लिखते हैं वहां क्या लिखेंगे अब? e2 इफेक्टिव इंडेक्स। और इफेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? गिवन इंडेक्स में से आप उसका लोअर बाउंड माइनस कर दीजिए। तो इफेक्टिव इंडेक्स आया मेरा i2 माइनस LB2, तो फॉर्मूला बना मेरा e2 इंटू आर प्लस e1। e1 किसका इफेक्टिव इंडेक्स है? रो का। i1 माइनस LB1 इंटू ई साइज। तो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला व्हेन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इज गिवन। क्लियर है? लोअर बाउंड 0 होगा तब भी आपका वर्क करेगा, अदर देन 0 होगा तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। हेयर मुझे दिया हुआ है रो का लोअर बाउंड 0, LB1 मुझे 0 दिया हुआ है, UB1 मुझे 2 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए मेरे? 2 माइनस 0 प्लस 1 यानी 3। क्लियर है? इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे मेरे?
LB2 मुझे कितना दिया है 3, UB2 3 दिया है मुझे, LB2 0 + 1, नाउ कितना हो गया 4, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे 4, नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए मेरे 3 × 4 12। नाउ टोटल मेमोरी एलोकेट 12 इंटू एलिमेंट साइज 4 48 बाइट्स। अब मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है A11 का एंड A-11 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं इसको देखता हूँ, रो इंडेक्स जो है -1 है और मेरा रो का लोअर बाउंड क्या है 0, यानी -1 रेंज से बाहर हो गया लोअर बाउंड से, तो हम इसका एड्रेस कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स कोई भी एक या दोनों ही लोअर बाउंड उस रेंज से बाहर हो जाते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड के, तो आप उसका एड्रेस कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, A11 का एड्रेस क्या होगा, क्लियर है? तो हमने क्या क्या निकाल लिया, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4। सबसे पहले इफेक्टिव इंडेक्स E1 निकालिए, I1 मुझे कितना दिया है 1, और रो का लोअर बाउंड मुझे कितना दिया हुआ है 0, तो इफेक्टिव इंडेक्स क्या आ गया मेरा 1। इफेक्टिव इंडेक्स फॉर कॉलम क्या आएगा, अगेन 1 - 0 1। नाउ अब एड्रेस ऑफ A11 फॉर्मूला लगाते हैं, बेस एड्रेस 100 प्लस कितने कॉलम रीड करने हैं, कितने रो 1D अरे रीड करने हैं जो कॉलम इंडेक्स है, यानी 1। E2 इंटू कितने रो हैं, रो कितने हैं हमारे, रो साइज है 3 प्लस इफेक्टिव इंडेक्स E1, इफेक्टिव इंडेक्स E1 कितना है 1 एंड एलिमेंट साइज 4 बाइट्स, तो कितना आएगा 100 प्लस 3 + 1 4 × 4 × 4 आया आपका 116। सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो A11 क्या होगा आपका, एड्रेस ऑफ A11 116 होगा। और जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रो मेजर में, एड्रेस ऑफ A11 अदर देन 116 था, ठीक है। तो कॉलम मेजर में हमने क्या समझा, कॉलम वाइज आपका एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। और कॉलम मेजर में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहते हैं। नाउ वी विल मूव टू द 3D एरे। अब हम मूव करते हैं 3D एरे पे। तो 2D एरे के बेसिक डेफिनेशन पर जाते हैं। 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 1D एरे विच इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। नाउ 3D एरे में 3 डायमेंशंस होंगे जिनको हम बोलेंगे डायमेंशन D1 प्लेन के लिए, डायमेंशन D2 अभी हम यहाँ बोल रहे हैं रो, एंड डायमेंशन D3 कॉलम्स। ओके, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में प्लेन, रो एंड कॉलम्स। अगेन फिर से वही डेफिनेशन समझते हैं। 3D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरे, बिल्कुल बेसिक तक। 3D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरे, 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 1D एरे एंड 1D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो वही बेसिक कंसेप्ट वही है। अगर मुझे किसी भी प्लेन के, किसी भी रो के, किसी भी कॉलम का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो मुझे उस रो का बेस एड्रेस पता होना जरूरी है। समझते हैं इसको। डिक्लेरेशन सिंटैक्स, डेटा टाइप एरे नेम, डायमेंशन D1, डायमेंशन D2, डायमेंशन D3, नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ नंबर ऑफ प्लेन्स कितने, 2। हर एक प्लेन में क्या होगा, रो, हर एक प्लेन में कितने रो हैं, 2, और हर एक रो में कितने कॉलम है, 2। 2D में क्या होता था, रोज एंड कॉलम्स, हर एक रो में कॉलम्स होते थे। यहाँ पे क्या है 3D प्लेन, हर एक प्लेन में रोज और हर एक रो में कॉलम। तो ये है आपका 3 डायमेंशन। तो हायरार्की क्या बनी मेरी, हायरार्की बनी मेरी प्लेन, देन रो, देन कॉलम। क्लियर है? तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा मेमोरी में, अगेन वही रो मेजर एंड कॉलम मेजर। तो डायग्राम से आप यहां समझिए, ये है आपका प्लेन 1, फर्स्ट प्लेन है ये आपका, ये है आपका प्लेन 2। बट इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए प्लेन 1 है वो क्या है, प्लेन इंडेक्स 0, और जो हमारे लिए सेकंड प्लेन है वो क्या है, प्लेन इंडेक्स 1। हर एक प्लेन में रो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो रो इंडेक्स 0, रो इंडेक्स 1,
प्लेन इंडेक्स 1 में अगेन रो इंडेक्स 0 एंड रो इंडेक्स 1। हर एक रो में कॉलम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो 2 कॉलम है तो कॉलम इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स 1। नाउ डायग्राम के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। हमने जो यहाँ साइज लिया है 2 प्लेन, हर एक प्लेन में 2 रो एंड 2 कॉलम हर एक रो में, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स होंगे मेरे 8। क्लियर है। अब इसका नंबरिंग करते हैं। बेसिकली मेरे पास कितने प्लेन है, वहाँ 2 प्लेन, और हर एक प्लेन में कितने रो हैं, 2, और हर एक रो में कितने कॉलम है, 2। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हर एक प्लेन में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। हर एक प्लेन में कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 2 4। तो ये हो गया आपका प्लेन इंडेक्स 0, ये हो गया आपका प्लेन इंडेक्स 1। हर एक रो में, हर एक प्लेन में कितने रो हैं, 2, रो इंडेक्स 0 रो इंडेक्स 1। मेन यही समझना है इसमें डायग्राम। अगेन प्लेन इंडेक्स 1 में फिर से रो इंडेक्स 0 से चालू होगा, रो इंडेक्स 0 एंड रो इंडेक्स 1। हमने इसे 2 पर ही क्यों सेपरेट किया, रो इंडेक्स 0 2 एलिमेंट्स तक ही क्यों है, क्योंकि हर एक रो में कितने कॉलम्स हैं, 2। क्लियर है। नाउ अब इसकी नंबरिंग करते हैं। प्लेन इंडेक्स 0, सबसे पहला इंडेक्स कौन सा आएगा इसमें, प्लेन, दूसरा इंडेक्स रो, तीसरा इंडेक्स कॉलम। प्लेन इंडेक्स 0, ठीक है, क्योंकि हम प्लेन इंडेक्स 0 में है। प्लेन इंडेक्स 0 का कौन सा रो इंडेक्स है, 0, कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 0। तो ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। क्लियर है। प्लेन इंडेक्स 0 रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स 0। नाउ अभी प्लेन इंडेक्स 0 में ही है हम, रो इंडेक्स 0 के अंदर ही है, लेकिन कॉलम इंडेक्स चेंज हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लेन इंडेक्स तो 0 है, लेकिन अब रो इंडेक्स क्या हो गया, 1, कॉलम इंडेक्स फिर से 0 से चालू हुआ। यहाँ देखिए प्लेन इंडेक्स 0, अभी प्लेन इंडेक्स 0 में ही चल रहे हैं हम, रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 1। तो ये हो गई इनकी इंडेक्सिंग। क्लियर है। नाउ इसी तरह से अब प्लेन इंडेक्स चेंज होगा, रो इंडेक्स फिर से 0 से चालू हुआ, कॉलम इंडेक्स 0 से चालू हुआ। प्लेन इंडेक्स 1 रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स 1, प्लेन इंडेक्स 1 रो इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स 0, प्लेन इंडेक्स 1 रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 1। तो अगर मैं इसके एड्रेस की बात करता हूँ, एड्रेस में रो मेजर रिप्रेजेंटेशन अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से, पहले एलिमेंट का एड्रेस 100 है, 104 108 112 116 120 24 44 का सेपरेशन क्यों दिया है हमने, क्योंकि हमने एलिमेंट को इंटीजर माना है, तो इंटीजर का साइज हम 4 बाइट्स लेकर चल रहे हैं। तो ये है आपका 3D एरे का रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रो मेजर। पहले प्लेन, प्लेन के अंदर रो एंड रो के अंदर कॉलम। क्लियर है। तो 2 प्लेन है, हर एक प्लेन में 2 रो हैं, हर एक रो में 2 कॉलम है, तो टोटल मेरे 8 एलिमेंट्स हो गए। नाउ अब इसका अगेन फिर से फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, अगर मुझे एलिमेंट A I1 I2 I3 का एड्रेस फाइंड आउट करना है, यहाँ पे I1 क्या है, प्लेन इंडेक्स, I2 क्या है, रो इंडेक्स, I3 क्या है, कॉलम इंडेक्स, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, समझते हैं। यहाँ पर क्या है आपका प्लेन इंडेक्स, प्लेन इंडेक्स अगर मैं 1 लेता हूँ, रो इंडेक्स 1 लेता हूँ एंड कॉलम इंडेक्स भी 1 लेता हूँ, तो इसका एड्रेस क्या निकल कर आना चाहिए, 128। तो ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जैसे हमने 2 डायमेंशनल एरे में किया था। मुझे किसी भी एलिमेंट का एड्रेस अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे उसका 1D एरे का एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझते हैं प्लेन इंडेक्स 1, प्लेन इंडेक्स 1 पर पहुँचना है मुझे पहले, तो प्लेन इंडेक्स 1 तक पहुँचने के लिए मुझे कितने प्लेन रीड करने हैं, प्लेन इंडेक्स 1 तक पहुँचने के लिए मुझे कितने प्लेन रीड करने हैं, 1। ठीक है, ये मुझे कहाँ से मिला, प्लेन इंडेक्स से। हर एक प्लेन में कितने रो हैं, वो मुझे रो साइज से मिलेगा, 2 रो हैं। हर एक रो में कितने कॉलम हैं, ये मुझे कॉलम साइज से मिला, यहाँ दिया हुआ है 2 प्लेन 2 रो एंड 2 कॉलम। क्लियर है। नाउ
तो अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूँ तो बेस एड्रेस मेरा 100 हुआ, मुझे प्लेन इंडेक्स 1 तक पहुँचना है और हर एक एलिमेंट का साइज़ कितना है 4। प्लेन इंडेक्स 1 यानी 116 तक पहुँचना है मुझे, अभी मैं 100 पर हूँ। तो प्लेन इंडेक्स 1 तक पहुँचने के लिए मुझे कितने प्लेन रीड करने हैं? एक। हर एक प्लेन में कितने रो हैं? रो साइज बताएगा मुझे। हर एक रो में कितने कॉलम है? कॉलम साइज बताएगा। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 4। तो कितना आया कैलकुलेट होकर ये मेरा 116, यानी मैं उस प्लेन इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस तक पहुंच गया। नाउ अब उस प्लेन इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस पर मैं पहुंच गया, मुझे कहाँ पहुंचना है? उस प्लेन इंडेक्स के रो इंडेक्स 1 पर, प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 1 तक। अभी मैं कहाँ पर हूँ? प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 0 पर, प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 0 पर। तो मुझे प्लेन रो इंडेक्स 1 तक पहुंचना है, यानी यहाँ पहुंचना है 124 पर। तो क्या होगा? 116 प्लेन इंडेक्स 1 का बेस एड्रेस है। प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 1 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने रो रीड करने हैं? एक रो, वो मुझे रो इंडेक्स से मिला, क्लियर है? इससे उसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम साइज से। हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 124। तो मैं कहाँ पर आ गया? 124 पर। प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस पर मैं आ गया। अब मुझे कहाँ जाना है? प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 1 के कॉलम इंडेक्स 1 पर। अभी मैं यहाँ पर हूँ, यानी इस 1D एरे पर मैं आ चुका हूँ। और जब मैं इसके बेस एड्रेस को कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मैं इसके किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकता हूँ। मुझे कहाँ पर जाना है? प्लेन इंडेक्स 1 के रो इंडेक्स 1 के कॉलम इंडेक्स 1 पर। तो मैं क्या करूँगा? सीधे 124, कितने एलिमेंट रीड करने हैं मुझे? एक। उसका साइज कितना है? 4। आंसर क्या है मेरा? 128। अगेन वही बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले प्लेन इंडेक्स 1 के बेस एड्रेस पर, फिर उसके रो इंडेक्स के बेस एड्रेस पर। जब आप रो इंडेक्स के बेस एड्रेस पर आ गए तो आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब इसको जनरलाइज करते हैं। I1 इज द इंडेक्स ऑफ प्लेन, I2 इज द इंडेक्स ऑफ रो एंड I3 इज द इंडेक्स ऑफ कॉलम। अब मुझे इसका एड्रेस निकालना है यूजिंग रो मेजर। तो सबसे पहले मैं किसका एड्रेस निकालूंगा? फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एरे हैविंग प्लेन इंडेक्स I1। नाउ तो क्या होगा? बेस एड्रेस, प्लेन इंडेक्स I1 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने प्लेन रीड करने हैं? जितने प्लेन इंडेक्स होगा, यानी I1 प्लेन मुझे रीड करने हैं। उस प्लेन में कितने रो हैं? रो हो गया आपका डायमेंशन 2, D2। और उस रो में कितने कॉलम हैं? D3 इंटू ई साइज। तो मैं उस प्लेन इंडेक्स I1 के बेस एड्रेस पर आ गया। अब प्लेन इंडेक्स I1 के रो इंडेक्स I2 पर पहुंचना है मुझे। तो मुझे कितने रो रीड करने हैं? जितना I2 है। तो बेस, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, प्लेन इंडेक्स का बेस एड्रेस हो गया ये तो। अब उस प्लेन इंडेक्स I1 के रो इंडेक्स I2 का बेस एड्रेस I2 इंटू उसमें कितने कॉलम है? D3 डायमेंशन 3 एंड ई साइज। तो अब मैं प्लेन इंडेक्स I1 के रो इंडेक्स I2 के बेस एड्रेस पर आ गया। जब मैं उस 1D एरे के बेस एड्रेस पर आ गया तो मैं उसके किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ अब मुझे क्या करना है? देखिए, ये तो हो गया आपका प्लेन इंडेक्स I1 का बेस एड्रेस। जब उसमें मैंने ये जोड़ दिया तो यहाँ तक हो गया आपका रो प्लेन इंडेक्स I1 के रो इंडेक्स I2 का बेस एड्रेस। अब उसके पर्टिकुलर एलिमेंट I3 पर जाना है मुझे। तो I3 इंटू ई साइज। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा? I1 इंटू D2 इंटू D3 प्लस I2 इंटू D3 प्लस I3 इंटू ई साइज। तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू n डायमेंशन तक भी। किस तरह से? अगर मैं कहता हूँ कि 4D एरे का आपको एड्रेस निकालना है तो क्या होगा? I1 इंटू D2 इंटू D3 इंटू D4, क्लियर है? प्लस I2 इंटू D3 इंटू D4 प्लस I3 इंटू D4 प्लस I4 इंटू ई साइज। तो आप इसे n डायमेंशन तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सिंपल अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्सिंग देखिए, पहला इंडेक्स I1 फिर डायमेंशन, दूसरा इंडेक्स I2 फिर डायमेंशन अप टू n तक। तो ये था हमारा 3D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन यूजिंग रो मेजर, जिसको आप n डायमेंशन तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ अगेन वही लोअर बाउंड अपर बाउंड का कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे तो वहाँ क्या कहाँ चेंज होगा? केवल एक माइनर सा चेंज होगा। लोअर बाउंड LB1 UB1 इज फॉर प्लेन
LB2 UB2 is for row, LB3 UB3 is for column. तो नंबर ऑफ प्लेन्स कितने होंगे? UB1 माइनस LB1 प्लस 1. इन द सेम वे नंबर ऑफ रोज UB2 माइनस LB2 प्लस 1, सेम वही फॉर्मूला चलेगा. क्लियर है? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? प्लेन इंटू रो इंटू कॉलम. टोटल मेमोरी एलोकेट, प्लेन इंटू रो इंटू कॉलम इंटू एलिमेंट साइज. अब फिर से वही बात आती है, लोअर बाउंड अगर अदर देन जीरो है, जीरो के केस में भी फॉर्मूला वर्क करेगा. अदर तो हम क्या करेंगे? इफेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे. तो प्लेन का इफेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? I1 माइनस LB1. रो का इफेक्टिव इंडेक्स I2 माइनस LB2. कॉलम का इफेक्टिव इंडेक्स I3 माइनस LB3. तो अब हमें क्या करना है? जहाँ पर हमने I1 I2 I3 लिखा था वहाँ पर हम E1 E2 E3 लिख देंगे. क्लियर है? तो हमने क्या क्या निकाला? नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल मेमोरी एलोकेट, इफेक्टिव इंडेक्सेस एंड एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ 3D एरे यूजिंग रो मेजर. छोटा सा एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं 2 मिनट में. आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है LB1 0, LB2 0 एंड LB3 0, UB1 2, UB2 2 एंड UB3 2. नाउ एलिमेंट का साइज 4 बाइट है, बेस एड्रेस. प्लेन साइज कितना होगा? नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हुए? D1 हुआ UB1 माइनस LB1 प्लस 1 3. इसी तरह D2 हो गया आपका 3 एंड D3 आपका क्या निकल कर आएगा? 3, क्योंकि सेम है. क्लियर है? नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए मेरे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? D1 इंटू D2 इंटू D3, 3 इंटू 3 इंटू 3. कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे पास? 27. टोटल मेमोरी एलोकेट कितनी हो गई? 27 इंटू साइज कितना एलिमेंट का? 4 बाइट, 108 बाइट. क्लियर है? नाउ एड्रेस ऑफ A 1111 एंड एड्रेस ऑफ A माइनस 111. अगेन वही, हर एक डायमेंशन का लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ हमने इंडेक्सिंग में -1 रख दिया. ये रेंज से बाहर हो गया तो इसका एड्रेस तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज आउट ऑफ बाउंड है. लेकिन A111 का एड्रेस किस तरह निकालेंगे समझते हैं. यहाँ पर I1 मुझे क्या दिया है? इफेक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं. इफेक्टिव इंडेक्स E1 कितना होगा? इफेक्टिव इंडेक्स E1 I1 माइनस LB1, 1 माइनस 0 1 हुआ. इफेक्टिव इंडेक्स E2 अगेन 1 हुआ. इफेक्टिव इंडेक्स E3 अगेन 1 हुआ. क्लियर है? अब मुझे फाइंड आउट करना है एड्रेस. एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाइए, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव इंडेक्स E1 1, डायमेंशन D2 कितना है? 3, डायमेंशन D3 3. नाउ इफेक्टिव इंडेक्स E2 अगेन 1, डायमेंशन D3 3. नाउ इफेक्टिव इंडेक्स E3 1 4. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 प्लस 52. ये आएगा आपका 13 इंटू 4. आंसर आया आपका 152. क्लियर है? 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 इंटू 4 152. तो एड्रेस ऑफ A 1111 का आया 152. तो यहाँ हमने क्या किया? 3 डायमेंशनल एरे को रो मेजर रिप्रेजेंटेशन से मेमोरी में स्टोर किया एंड कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. तो अब तक हमने क्या समझा? 1D एरे का एड्रेस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, एड्रेस कैलकुलेशन, 2D एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन एंड कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन एंड एड्रेस कैलकुलेशन, 3 डायमेंशनल एरे का रो मेजर रिप्रेजेंटेशन and how to calculate the address of any element. Thank you.